हम सब, मतलब हम मान लेते हैं कि हम जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फिर घर आते हैं, सो जाते हैं। पर क्या ये सच में जीना है, या जीवन बस एक बोझ, एक चिंता और एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बनकर रह गया है? ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता है। आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है, उसका आधार है जीवन की खोज। ये ओशो के प्रवचनों का एक संकलन है, और इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये किताब हमें उस सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है कि हम जो जी रहे हैं, क्या वही सब कुछ है या इसके पार भी कुछ है? बिल्कुल। और इस पड़ताल का हमारा मिशन भी यही है कि उस यात्रा की पहली और शायद सबसे जरूरी सीढ़ी को समझें, जिसके बिना सच कहूं तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वो पहली सीढ़ी है एक गहरी प्यास। प्यास। हाँ, और ये प्यास ज्यादा पैसे की या ज्यादा शोहरत की नहीं, बल्कि खुद को, इस जीवन के रहस्य को जानने की प्यास है। तो चलिए इसी प्यास की पड़ताल करते हैं। समझते हैं कि यह क्या, क्यों इतनी जरूरी है, और अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो क्या इसे जगाया जा सकता है? किताब की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन से असंतुष्ट नहीं हैं। नहीं है। हम तो जीवन में मिलने वाली चीजों से असंतुष्ट हैं। सही बात है। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बेहतर घर, किसी को प्रमोशन। हमारी सारी शिकायतें बाहरी हैं, लेकिन असली धार्मिक यात्रा की शुरुआत तब होती है जब कोई व्यक्ति चीजों से नहीं, बल्कि खुद अपने होने से, अपने अस्तित्व से ही बेचैन हो उठता है। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। जब आप चीजों से असंतुष्ट होते हैं तो आपका मन आपको और चीजें पाने के लिए दौड़ाता है। आप और मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, और इस तरह आप दुनिया के खेल में और गहरे उतरते जाते हैं। लेकिन जब कोई अपने होने से ही असंतुष्ट हो जाए कि मैं कौन हूं, ये सब क्या चल रहा है, मेरे होने का मतलब क्या है, तो उसकी ऊर्जा की दिशा ही बदल जाती है। वो बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ जाता है। यही वो प्यास है जिसकी बात हो रही है। स्रोत में इसी को समझाने के लिए बुद्ध की एक बहुत बढ़िया कहानी है। एक आदमी उनके पास आता है और थोड़ा शिकायत के लहजे में पूछता है कि आप 40 साल से घूम घूम कर लोगों को समझा रहे हैं, कितनों को मिला परमात्मा, कितनों को ज्ञान मिला? हम्म। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल वाजिब है, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करो। गांव में जाओ और बस ये पता लगा कर आओ कि कितने लोग सच में परमात्मा को चाहते हैं। अच्छा। वो आदमी बड़े जोश में गांव में गया, घर घर घूमा। और शाम को जब लौटा तो चेहरा उतरा हुआ था। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, कितने लोग मिले? उसने कहा, छोड़िए भी, कोई अपनी बीमार पत्नी के ठीक होने की दुआ कर रहा है, कोई बेटे के लिए नौकरी मांग रहा है, कोई धंधे में मुनाफा चाहता है। हाँ, कोई दुश्मन की बर्बादी। परमात्मा को चाहने वाला तो एक भी नहीं मिला। हाँ, ये तो आज भी बिल्कुल सच है। अगर आप आज सर्वे करने निकलें तो लोगों की विश लिस्ट में बंगला, गाड़ी, प्रमोशन, वर्ल्ड टूर सब होगा। परमात्मा या सत्य शायद ऑप्शन में भी ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सार है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जब कोई मांगने वाला ही नहीं है तो मैं दूं किसे? पानी तो मैं दे सकता हूं, पर प्यास तो तुम्हें खुद लानी होगी। ये प्यास कोई गुरु, कोई किताब, कोई धर्म आप में पैदा नहीं कर सकता। ये तो जीवन को बहुत करीब से देखने पर ही पैदा होती है। तो यहीं पर अगला सवाल खड़ा होता है। अगर ये प्यास इतनी जरूरी है और इतनी दुर्लभ भी, तो ये पैदा कैसे होगी? क्या इसका कोई तरीका है? किताब के मुताबिक इसका तरीका है जीवन की हकीकत को बिना किसी पर्दे के देखना। हम आमतौर पर दुखों से, पीड़ा से, मुश्किलों से भागते हैं, उन्हें भुलाना चाहते हैं। हाँ, मनोरंजन में, काम में खुद को डुबो देते हैं ताकि इन सब सच्चाइयों का सामना ना करना पड़े। सही कहा। लेकिन ये प्यास तभी पैदा होती है जब हम भागना बंद कर देते हैं और जीवन जैसा है उसे उसकी पूरी गहराई से देखते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अटल सत्य है मृत्यु। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के संत एकनाथ की एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। एक नौजवान उनके पास आया और बड़े अहंकार से पूछा, सुना है आप बड़े संत हैं, सच सच बताइए, आपके मन में कभी कोई पाप, कोई बुरा ख्याल आता है या नहीं? एकनाथ ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी बात सुन लो। मैंने ज्योतिष सीखा है और अभी अभी तुम्हारा हाथ देखा। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बस इतना सुनना था कि उस नौजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा अहंकार, सारी अकड़ हवा हो गई। हाथ पैर कांपने लगे। वो घर भागा और बिस्तर पर लेट गया। खाना पीना, दोस्त यार सब भूल गया, बस मौत गिनने लगा। 6 दिन बीते,
7वां दिन आ गया। वो मौत का इंतजार कर ही रहा था कि दरवाजे पर एक नाथ आ गए। और उन्होंने उसे देखकर पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना तुम 7 दिन से बिस्तर पर ही पड़े हो। अब मेरे सवाल का जवाब दो। इन 7 दिनों में किसी के लिए कोई बुराई, कोई पाप, कोई वासना मन में उठी? युवक रोने लगा और बोला, महाराज आप भी क्या मजाक करते हैं, यहाँ जान निकली जा रही है और आपको पाप पुण्य की पड़ी है। मौत सिर पर खड़ी हो तो ये सब ख्याल कहाँ आते हैं? 1 मिनट, ये कहानी सुनने में तो अच्छी है और इसका पॉइंट भी समझ आता है, पर क्या ये थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है? आज के जमाने में किसी को ये कहना कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो, ये तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देने जैसा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ जोर तरीके पर नहीं बल्कि नतीजे पर है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि हमें एक दूसरे को डराना चाहिए, बल्कि ये कहानी एक प्रतीक की तरह है जो दिखाती है कि मौत का गहरा बोध हमारी प्रायोरिटीज को, हमारी पूरी साइकोलॉजी को कैसे एक झटके में बदल सकता है। अच्छा। आज के जमाने में शायद ये बोध किसी गंभीर बीमारी की डायग्नोसिस से, या किसी करीबी को अचानक खो देने से, या किसी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचने पर आ सकता है। मुद्दा यह है कि जब हमें एहसास होता है कि ये जीवन स्थायी नहीं है, तो हमारी सारी छोटी मोटी चिंताएं, हमारी नाराजगी, हमारी दौड़ धूप, सब कुछ बेमानी लगने लगता है। बिल्कुल। तब शायद पहली बार हम सोचना शुरू करते हैं कि अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है तो मैं ये सब कर क्यों रही हूँ। हाँ, यही शायद वो प्यास की शुरुआत है। सही कहा। मौत का बोध सिर्फ एक उदास करने वाला विचार नहीं है। किताब के अनुसार ये एक क्रांति है। ये जीवन की पूरी दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है। ये जो बोध या चेतना की बात हो रही है, इसका हमारे ध्यान, हमारी अटेंशन से क्या रिश्ता है? किताब में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वाकई हैरान कर देते हैं। जैसे काशी के एक राजा की कहानी है। उनके शरीर में एक फोड़ा हो गया था जिसका ऑपरेशन करना जरूरी था। उन दिनों एनेस्थीसिया तो था नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि आपको बेहोश करने के लिए कुछ नशा देना होगा। राजा ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे हाथ में गीता दे देना, जब मैं उसे पढ़ने में डूब जाऊं तब तुम अपना काम करना। और ऐसा ही हुआ। राजा गीता पढ़ने में इतने मशगूल हो गए कि डॉक्टरों ने पूरा ऑपरेशन कर दिया और उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मतलब उनकी सारी चेतना उस वक्त गीता के शब्दों में थी, शरीर में नहीं। बिल्कुल। एक और ऐसा ही जिक्र खलीफा उमर का है। एक लड़ाई में उनके पैर में तीर लग गया जो हड्डी में फंस गया था। उसे निकालते तो भयंकर दर्द होता। लोगों ने सलाह दी कि तीर तब निकाला जाए जब उमर नमाज पढ़ रहे हों, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया को भूल जाते हैं। हाँ, और वही किया गया। नमाज के दौरान तीर निकाल लिया गया और उन्हें पता भी नहीं चला। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या हमारा दर्द हमारे ध्यान पर निर्भर करता है? यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना या हमारा होने का एहसास वहीं होता है जहां हमारा ध्यान होता है। अच्छा। क्योंकि हमारा ध्यान 24 घंटे बाहर की चीजों पर है। पैसा, लोग, समस्याएं, मोबाइल फोन। इसीलिए हमें सिर्फ बाहर की दुनिया का ही पता चलता है। भीतर क्या है, शरीर के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है, मैं कौन हूं, इस सत्ता का हमें कोई बोध नहीं होता। हम अपने ही घर में अजनबी की तरह जी रहे हैं। मतलब हमारी सारी एनर्जी, सारा अटेंशन बाहर की तरफ एक धारा में बह रहा है। हाँ, और इसीलिए हमें अंदर का कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल। और जब ध्यान की ये धारा भीतर की ओर मुड़ती है, तभी आत्मबोध संभव होता है। किताब में इसी को असली पुनर्जन्म कहा गया है। जब क्राइस्ट ने निकोडेमस से कहा था कि तुझे फिर से जन्म लेना होगा, तो उनका मतलब किसी शारीरिक जन्म से नहीं था। नहीं, उनका मतलब था कि तुम्हें अपने ध्यान की धारा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। वही तुम्हारा नया जन्म होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मान लीजिए किसी के अंदर मृत्यु के बोझ से ये गहरी प्यास जाग गई, उसे लगा कि जीवन का असली मतलब खोजना है। अब वो क्या करे? मेरे ख्याल से पहला इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी गुरु के पास भागा जाए, है ना? यही होता है। और किताब के अनुसार यहीं पर ज्यादातर लोग एक और जाल में फंस जाते हैं। कैसे? ये सब बाहरी रास्ते हैं और अक्सर ये रास्ते परमात्मा से जोड़ने की बजाय इंसान को इंसान से ही तोड़ देते हैं। मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा भगवान, तेरा भगवान, ये एक नया संघर्ष शुरू कर देता है। तो यहाँ पर स्रोत विश्वास और विवेक के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। हमें बचपन से ही विश्वास करना सिखाया जाता है। गीता पर विश्वास करो, कुरान पर विश्वास करो, गुरु जो कहें उस पर विश्वास करो। लेकिन ये विश्वास उधार है। ये हमारा अपना अनुभव नहीं है। सही। और यहाँ एक बहुत तीखा सवाल उठाया गया है। जब तुम किसी और की आंख से देख नहीं सकते, किसी और के पेट से अपनी भूख नहीं मिटा सकते, तो किसी और का ज्ञान तुम्हारा कैसे हो सकता है?
दूसरे के अनुभव पर आधारित विश्वास, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, वो हमारे भीतर के संदेह को सिर्फ दबा देता है, उसे मिटाता नहीं है। लेकिन करोड़ों लोगों को तो विश्वास से ही शांति और सहारा मिलता है। क्या ये कहा जा रहा है कि उनका रास्ता गलत है? ये तो बहुत बड़ी और विवादास्पद बात है। देखिए, यहाँ गलत या सही का लेबल नहीं लगाया जा रहा। बात गहरी है। विश्वास से मिली शांति एक तरह का उधार लिया हुआ सुकून हो सकता है, जैसे किसी ने आपको दिलासा दे दिया कि चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। इससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो सकता है। हाँ, लेकिन आपके भीतर जो असली सवाल, जो असली संदेह है, वो तो वहीं का वहीं है। संदेह हमारे भीतर पैदा होता है और उसका समाधान भी भीतर से ही आ सकता है, जिसे विवेक कहा गया है, यानी अपनी समझ, अपना अनुभव, अपनी आंखों से देखा हुआ सत्य। तो विश्वास और अविश्वास दोनों ही एक तरह से जानने के रास्ते बंद कर देते हैं। बिल्कुल, विश्वासी मान लेता है, अविश्वासी मान लेता है नहीं है। दोनों ने ही मान लिया है, जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। दोनों ने दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, लेकिन सत्य की खोज के लिए तो एक खुला मन चाहिए, जो ना मानता हो, ना इनकार करता हो, बस ये कहता हो, मैं नहीं जानता और मैं जानने के लिए तैयार हूं। तो अगर विश्वास का रास्ता नहीं, तो फिर असली रास्ता क्या है? कोई तो दिशा होगी। किताब एक शब्द इस्तेमाल करती है, निर्विचार सजगता। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां मन में कोई विचार ना चल रहा हो, मन बिल्कुल शांत हो, एक झील की तरह, जिसमें कोई लहर ना हो। लेकिन आप सोए हुए ना हो। नहीं, आप पूरी तरह जागे हुए हों, सजग हों, अवेयर हों। ये विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं है, क्योंकि उसमें तनाव होता है। अच्छा। ये जबरदस्ती रोककर मूर्छित या बेहोश हो जाना भी नहीं है। ये एक सहज जागी हुई शांति की अवस्था है। इसे हासिल कैसे किया जा सकता है? इसे समझाने के लिए श्वेतकेतु की एक बहुत सुंदर कहानी है। श्वेतकेतु अपने गुरु के आश्रम में पढ़ता था। उसने सारे वेद शास्त्र रट लिए थे। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया, उसे 400 मरियल सी गायें दी और कहा, इन्हें लेके जंगल चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक ये 1000 ना हो जाएं। ये तो अजीब सी आज्ञा थी। ज्ञान का गायों से क्या लेना देना? श्वेतकेतु भी हैरान हुआ, पर गुरु की आज्ञा थी तो वो चला गया। सालों बीत गए। वो जंगल में अकेला रहता, गायों की सेवा करता, इंसानों से कोई संपर्क नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे उसके मन में जो शास्त्रों के शब्द भरे थे, जो विचार थे, वे शांत होने लगे, क्योंकि जंगल में उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मन धीरे धीरे खाली होता गया, शून्य होता गया। लेकिन गायों की देखभाल करने के लिए उसे हर पल सजग रहना पड़ता था। बिल्कुल, जंगली जानवरों से उन्हें बचाने के लिए। तो उसके विचार शून्य हो गए, लेकिन उसकी सजगता, उसका होश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। कई सालों बाद जब गायें 1000 हो गईं तो वो वापस लौटा। जब वो आश्रम के पास पहुंचा तो गुरु ने दूसरे शिष्यों से कहा, बाहर जाकर देखो, श्वेतकेतु आ रहा है, उसके चेहरे को देखो, उसकी चाल को देखो, ज्ञानी ऐसा होता है। जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, श्वेतकेतु, तुम ब्रह्मज्ञान ले आए? श्वेतकेतु ने कहा, ये ब्रह्मज्ञान क्या होता है, मैं तो बस गायों के साथ था। उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था, कोई मैं नहीं था जो कहता कि मैंने ज्ञान पा लिया है। नहीं, वो बस एक सहज, शांत, जागी हुई चेतना बन चुका था। तो मतलब ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ये कोई जानकारी नहीं है जिसे सीखा या रटा जा सके। नहीं, स्रोत के अनुसार ये तो बस मन के शांत हो जाने और होश के पूरी तरह जाग जाने की एक अवस्था है, जिसमें सच अपने आप सामने आ जाता है। बिल्कुल, ज्ञान सिखाया नहीं जाता, वो भीतर से जागता है। जब विचार शून्य हो जाते हैं और सजगता अपनी पूरी ऊंचाई पर होती है, तब सत्य के मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो आज की इस चर्चा ने हमें जीवन की खोज के कई अहम पड़ावों से मिलवाया। ये यात्रा एक गहरी अस्तित्वगत प्यास से शुरू होती है। मृत्यु का बोध उस प्यास को और गहरा और तीव्र बना देता है। सही बात है। और फिर ये यात्रा विश्वास के उदार ज्ञान के जाल से बचकर विवेक और सजगता के असली मार्ग पर चलने से आगे बढ़ती है। सार यही है कि असली यात्रा बाहरी कर्मकांडों में या ग्रंथों को रटने में नहीं है, बल्कि भीतर ध्यान की धारा को मोड़ने में है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है जिसे करने के लिए जंगल जाना पड़े। जीवन का हर छोटा बड़ा काम, चाहे आप खाना बना रही हों, चल रही हों या किसी से बात कर रही हों, अगर पूरी सजगता से, पूरे होश से किया जाए तो वही प्रार्थना बन जाता है, वही ध्यान बन जाता है। और अंत में स्रोत से ही एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा को एक कहानी में समेट देता है।
एक सूफी फकीर था फरीद। हाँ। एक आदमी उसके पास रोज आता और ईश्वर के बारे में पूछता, ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा। फरीद उसे टाल देता। एक दिन वो आदमी ज्यादा ही जिद करने लगा तो फरीद ने कहा, चलो मेरे साथ नदी पे चलो। वो उसे नदी में ले गया और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे आदमी छटपटाने लगा, उसकी जान निकलने को हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फरीद को धक्का दिया और हाँफता हुआ बाहर निकला। गुस्से में बोला, ये क्या मजाक है, आप तो मुझे मार ही डालते। फरीद ने शांति से पूछा, बस एक बात बताओ, जब तुम पानी के नीचे थे, अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहे थे, तो तुम्हारे मन में कितनी इच्छाएं थीं? क्या तुम्हें अपनी पत्नी, बच्चे, दुकान, पैसा कुछ याद आया? उस आदमी ने हाफते हुए कहा, इच्छाएं? मजाक मत कीजिए। वहां बस एक ही आकांक्षा थी, एक ही प्रार्थना थी कि किसी तरह बस एक सांस मिल जाए, और कुछ नहीं। फरीद मुस्कुराया और बोला, जिस दिन परमात्मा के लिए, सत्य के लिए तुम्हारे मन में ऐसी ही एक सूत्रीय प्यास होगी, जिस दिन उसके बिना जीना मौत जैसा लगने लगेगा, उस दिन वो उतना ही निकट है जितनी की सांस। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है, कोई ऐसी खोज है जिसके लिए हम इतनी गहरी, इतनी एकनिष्ठ प्यास महसूस करते हैं।